आमेन आमेन। खुदावंद आपको बरकत दे। आज का दिन यकीनन नई शुरुआत का आगाज़ है और इस नई शुरुआत के आगाज़ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदावंद मुझे और आपको बरकत देना चाहता है। कलाम कहता है कि खुदावंद तेरे खुदा की निगाह नज़र साल के शुरू से साल के आखिर तक तुझ पर लगी रहेगी। हालेलुया। और मैंने कहा जब हम जज्बात से, इंसानी मर्जी से और अपनी अकल से और ताकत से खुदा की इबादत करते हैं, फिर नजर आता है, जब हालेलुया भी निकलता है नजर आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए, जहाँ जहाँ हैं वहीं बैठिए और शुक्रगुजारी कीजिए और मुकद्दस किताब कलाम मुकद्दस को खोलेंगे मिलकर और शुक्रगुजारी करेंगे। रात को भी हमने दुआ की, शुक्रगुजारी की बड़ी। आइए बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ मेरे साथ ऊंची आवाज़ में आज ज़बूर 65 निकाल कर इसको पढ़िएगा। ज़बूर 65 सिताइश और शुक्रगुजारी का ज़बूर इसको कहा गया और मीर मुगन्नी के लिए मज़मूर दाऊद का गीत। आज हम नए साल के इस मौके पर किताब मुकद्दस में से मुकद्दस दाऊद के इस गीत पर गौर करेंगे और ऊंची आवाज में मेरे पीछे पढ़ना है। ऐ खुदा सयून में तारीफ तेरी मुंतजिर है और तेरे लिए मन्नत पूरी की जाएगी। ऐ दुआ के सुनने वाले सब बशर तेरे पास आएंगे। बद अमाल मुझ पर गालिब आ जाते हैं, पर हमारी खताओं का कफारा तू ही देगा। मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगजीदा करता है और अपने पास आने देता है, ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। हम तेरे घर की खूबी से यानी तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा होंगे। ऐ हमारे निजात देने वाले खुदा, तू जो ज़मीन के सब किनारों का और समुंदर पर दूर रहने वालों का तकिया है, खौफनाक बातों के जरिए से तू हमें सदाकत से जवाब देगा। तू कुदरत से कमर बस्ता होकर अपनी कुव्वत से पहाड़ों को इस्तेकाम बख्शता है। तू समुंदर के और उसकी मौजों के शोर को और उम्मतों के हंगामे को मौकूफ कर देता है। जमीन की इंतहा के रहने वाले तेरे मौजज़ों से डरते हैं। तू मुतला सुबह को और शाम को शादमानी बख्शता है। तू जमीन पर तवज्जो करके उसे सैराब करता है। तू उसे खूब मालामाल कर देता है। खुदा का दरिया पानी से भरा है। जब तू जमीन को यूं तैयार कर लेता है तो उनके लिए अनाज मुहैया करता है। तो उसकी रेगारियों को खूब सैर करता है। तो उसकी रेगारियों को खूब सैराब करता है और उसके मेंढों को बैठा देता है। तो उसे बारिश से नरम करता है और उसकी पैदावार में बरकत देता है। तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है और बियाबान की चरागाहों पर टपकता है और पहाड़ियां खुशी से कमर बस्ता हैं। चरागाहों में
झुंड के झुंड फैले हुए हैं, वादियां अनाज से ढकी हुई हैं, वो खुशी के मारे ललकारती और गाती हैं। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत आए। एक बार ऊंची आवाज में मेरे पीछे कहेंगे, तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। आमीन। मेरे जीजो, ज़बूर 65 जो है, जैसे हमने देखा, दाऊद का शुक्र गुजारी का गीत है। मुकद्दस दाऊद साल भर की तमाम बरकत के लिए खुदा की शुक्र गुजारी करते हैं। आज मैं और आप इसीलिए इस जगह पर जमा हैं कि हम साल भर की सारी बरकत के लिए क्या कर सकें। कितने बोले हैं और कितने नहीं बोले? मिलकर कहेंगे, साल भर की सारी बरकत के लिए क्या कर सकें। हालेलुया। याद रखिएगा, गुज़श्ता साल में हम ने मोहब्बतों, बरकतों, चाहतों, निशेब और फराज, ऊंच और नीच, दुख और सुख, बीमारी और तंदुरुस्ती का तजर्बा किया है। अगर ईमानदार सिर्फ चर्च में बैठकर यह कहता है और अपनी गवाही और जिंदगी से जब दुख आता है तो वो खुदा को जलाल नहीं देता, तो इसका मतलब है उसका ईमान इब्लीस जीरो कर देता है। अगर आप यीशु मसीह के हीरो बनना चाहते हैं तो किताब मुकद्दस में लिखा है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आमीन। तो यहां पर हम देखते हैं मुकद्दस दाऊद भी, और मुकद्दस दाऊद की जिंदगी को देखें, गौर करें, आप हैरान हो जाएंगे। इतने दुखों से, चैलेंजेस से भरी हुई जिंदगी थी। खुदा के इस ममसू की जिंदगी दुखों, चैलेंजेस, आंसुओं से भरी हुई थी। एक जगह लिखते हैं, मैं अपने बिस्तर को हर रोज आंसुओं से भगोता हूं। बट ही वॉज अ रोल मॉडल फॉर होल इज़राइल। वो तमाम इज़राइल के लिए रोल मॉडल। आज भी लोग उसे ग्रेट किंग डेविड कहते हैं। इस्राएल का बच्चा बच्चा। आज भी जब उसकी जुबान पर दाऊद का नाम आता है तो वो दावीद कहते हुए अदब और एहतराम से ये लफ्ज, ये नाम बोलते हैं, द ग्रेट किंग दाऊद, डेविड। हालेलुया। अपने बिस्तर को आंसुओं से भगोने वाला, खुदा के हजूरी में, खुदा के खौफ में रहते हुए अपनी गलतियों की माफी मांगने वाला, अपने आप को खुदा के आगे हम्बल करने वाला, अपनी जिंदगी खुदा के आगे पेश करने वाला, एक ताकतवर जबरदस्त सूरमा जिसकी तलवार कभी शिकस्त नहीं खाती, हमेशा खुदा पर भरोसा किया और उसी खुदा ने उसे दुखों में संभाला, मुसीबतों से निकाला और उसे सारी जिंदगी एक फतहमंद के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया, इसलिए कि वो उसके दिल के मुआफिक था। हालेलुया। कभी ना सोचें, बहुत से लोग कभी कभी इबादत में इसलिए नहीं आते कि वो इतने रूहानी नहीं है। कभी लोग इसलिए इबादत में नहीं आते, नहीं, हमसे तो अक्सर गलती हो जाती है। आप इस किताब मुकद्दस को पढ़ें, देखें। अगर कोई शख्स, इंसान इस जमीन पर यह कहता है कि उसने गुनाह नहीं किया, तो यूहन्ना के खत में लिखा है वो झूठा है। सबसे बड़ा झूठा वो है। हम सब खाकी इंसान हैं। खुदा जानता हमारी सरिश्त क्या है। ज़बूर 103 में लिखा वो हमारी सरिश्त से वाकिफ है। हमारी सरिश्त कैसी है?
फूल की तरह जो निकलता है और फिर कमला जाता है, फिनिश, ब्लूम करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं खुदा के लोग ऐसे सितारे हैं जो आबोताब से आसमानों पर चमकते हैं, दुनिया उनकी रोशनी देखती है और वो दुनिया के नूर बनकर चमकते हैं और फिर आखिर में अपनी मंजिल की तरफ रुखसत हो जाते हैं। लेकिन जितनी देर वो जमीन पर हैं वो खुदा का जलाल जाहिर करते हैं। आमीन, आमीन। याद रखिएगा, खुदा का अपना जलाल है, ग्लोरी ऑफ गॉड है, लेकिन खुदा ने हर इंसान को, हर चीज को उसका अपना जलाल बख्शा हुआ है। याद रखिएगा ये बात। इसलिए जब हम उस जलाल के साथ जो बख्शा गया में खुदा के जलाल में दाखिल हो जाते हैं, खुदा का जलाल हमें छू लेता है, तो फिर हम खुदा की नजर में, आसमानी बाप की नजर में, जब वो हमारे दिल पर अपने बेटे यीशु का सुंदर खून लगा हुआ देखता, पवित्र खून लगा हुआ देखता है, तो वो हमें कबूल करता है। हालेलुया। इसलिए कभी खुदा की हजूरी में अपनी रास्तबाजी पर तकिया करके ना आए, कभी भी नहीं। कभी खुदा की हजूरी में अपने किसी जाती फखर के साथ ना आए, बल्कि हम्बल होकर, शुक्रगुजार होकर, जब तू खुदा के घर में कदम रखे तो कैसे? संजीदगी से, शुक्रगुजारी से भरा हुआ। यही बड़ी बरकत की बात है। आमीन। मैं अक्सर कहता हूं, बहुत दफा ऐसा होता है जब कलाम सुनाया जा रहा होता, कुछ लोग साथ वाले को मुड़ मुड़ देखते हैं, कुछ पीछे वाले को, वो उसको बता रहे होते हैं मेरे लिए नहीं तेरे लिए है, कलाम सबके लिए है। आमीन। खुदा हम सबको तसल्ली देना चाहता है, खुदा हम सबका हौसला बढ़ाना चाहता है, और किसी और इंसान की बातों में, किसी और किताब में ऐसी कुदरत नहीं है, सिर्फ खुदा का कलाम ही ऐसी कुदरत रखता है कि वो हमें तसल्ली देता, ढारस देता, हमारी हिम्मत बंधाता, हमें जोरावर बनाता, हमें हिकमत से भर देता, हमें ज़मीन पर बरकतों से माला माल कर देता। और कलाम खुदा में लिखा है कि ये हमें इकबालमंदी बख्शता, ये हमें सरफराज करता। खुदा का कलाम जब हम इस पर ध्यान रखते, शरीयत की ये किताब हमारे मुंह के सामने रहती, हम बरकत पाते, हम शिफा पाते, हम बहाली पाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, सिर्फ त्यौहारी मसीह नहीं बनना कि मैं ते जी सिर्फ बड़े दिन ते गिरजे जाना, बड़े फखर नाल फिर दस देने, मैं तो सिर्फ ईस्टर दे ईस्टर ही जाना, मैं नवे साल की इबादत कर ली सी। ऐसे मसीही नहीं बनना। ऐसे मसीही जो जब भी जहां भी इबादत हो वो खुदा को जलाल देने के लिए, अपनी बरकतों के लिए खुदा की हजूरी में झुके। हालेलुया, हालेलुया। आज इस नए साल पे भी इस रेजोल्यूशन को भी लें अपनी जिंदगी में। और बहुत सी चीजें हम अपनी लिस्ट में लिखते हैं, अच्छा हम इस साल बड़ी लिस्ट बनाते हैं, हम हर साल हम ये करेंगे, हम और कामयाब होंगे, हम और बिजनेस अच्छा करेंगे, हम अच्छे तरह से पैसे और ज्यादा कमाएंगे, हम और मेहनत करेंगे। और खुदा से भी हम कहते हैं, खुदावंद तू हम पर रहम कर। उस दरख्त की मिसाल हम सुनते हैं, अंजीर के दरख्त की मिसाल, जिसका फल ढूंढने यीशु आया। यीशु मसीह कि इस तमसील में खुदा बाप फल ढूंढने आते हैं और वो नहीं पाते, और यीशु मसीह शिफायत करते हैं एक माली के तौर पर, इसे 1 साल और रहने दे, आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसे काट डालना। और फिर हम खुदा के हजूरी में आ जाते हैं, खुदा का कलाम सुनकर, खुदावंद हमें ये साल तूने दिया, आगे हम फल लाएंगे। और शायद 1-2 हफ्ते के बाद, 2-4 दिनों के बाद फिर हम भूल जाते हैं, हम तमाम रेजोल्यूशंस भूल जाते हैं और फिर रूटीन के कामों में लग जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा, इस दफ़ा जब आप खुदा के साथ अहद करें
तो वो इस तरह का हो कि आप खुदा के घर में बैठे हुए जो अहद करें उसे सारा साल निभाएं। और उसमें पहला अहद मैं ये कहूँगा, ये करें कि आप खुदा की बरकतों का शुक्रिया अदा करने के लिए ये कहें मुकद्दस दाऊद के साथ मिलकर, मुकद्दस दाऊद की तरह, कि मैं जब भी मेरी ज़िंदगी में संडे आए, मेरी ज़िंदगी में फ्राइडे आए, मेरी ज़िंदगी में खुदा के घर में आने का दिन आए, तो मैं कभी उसे मिस ना करूं। अगर आप चाहते हैं आपके साल को खुदा लुत्फ का ताज पहनाए, अगर आप चाहते हैं आप बरकतों में आगे बढ़ जाएं, दुनिया के सारे फार्मूले फेल हैं, एक ही फार्मूला जो इस कलाम का है वही कामयाब है, और वो ये है, जब तू मेरी इबादत करेगा मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तेरे बिजनेस पर बरकत दूंगा, जिस काम को तू हाथ लगाएगा मैं बरकत दूंगा, जब तू मेरे हुक्मों को मानेगा। आमीन। और यहां पर लिखा है, मैं चौथी आयत पर आऊंगा बाद में, लेकिन मैं अभी बताना चाहता हूं इस रेजोल्यूशन के मुतालिक। लिखा है, मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगजीदा करता है और अपने पास आने देता है। बहुत से लोग आज के दिन भी खुदा की बारगाह में नहीं है और वो मुबारक नहीं हो सकते। साल का स्टार्ट ही उन्होंने खुदा की बारगाहों से दूर शुरू किया। सारा साल शायद वो फार्मूले लगाते रहेंगे, लेकिन मैंने कहा कलाम खुदा के मुताबिक सारे फार्मूले फेल हैं, सिर्फ इस कलाम का फार्मूला कामयाब है। और लिखा है, ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे, हम तेरे घर की खूबी से यानी तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा होंगे। कितने हैं जो आसूदा होना चाहते हैं? आज मेरा सवाल है, आसूदा होना चाहते हैं? आसूदा का मतलब है मुतमिन, शेर, ऐसा शख्स जो खाकर शेर हो जाए, मुतमिन हो जाए, खुदा से इत्मीनान पाया हुआ शख्स। कैसे? तेरी मुकद्दस हैकल से। कैसे आसूदा होंगे? तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा होंगे। इसका मतलब है तेरी बारगाहों में जो रहेंगे, जो तेरी हजूरी में रहेंगे, वही आसूदा होंगे। दूसरे उनकी कभी ये कमी पूरी नहीं होती, कभी वो कमी पूरी नहीं होती सारा साल। वो हमेशा सारा साल यही शिकायत करते हैं, ओ जी एक साइड पूरी करिए तो दूसरी साइड पूरी नहीं होती। ये उनकी शिकायत रहती है सारा साल। एक काम पूरा करिए, बिल दे दिए, किराए रह जाते ने, किराए दे दिए, बिल रह जाते ने। वो सूदा नहीं कभी होते। रिलेशंस में अपने में वो कभी सूदा नहीं होते, मुतमिन नहीं होते, कंटेंटेड नहीं होते, ब्लेस्ड नहीं होते। उनकी जिंदगी में तजब्जब, मुश्किलात, परेशानियां, कशमकश और बेचैनी बढ़ती रहती है। वजह क्या है? वजह खुदा की हजूरी से, खुदा की हैकल से, खुदा के घर से दूरी। कलाम जो कुछ कहता है, याद रखिएगा, अगर आप कलाम को अखबार की तरह पढ़ लेंगे या ये समझेंगे बस मैं ते इबादत ते जाना सी, होके आ गया, चला गया, आ गया, तो इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो आपको कलाम के असूलों पर, खुदा के कलाम के साथ उसको अपनी जिंदगी में लेकर खुदा के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आमीन, आमीन। फिर आपको कोई और कोशिश, स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। बड़े नेक बनने के लिए भी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, ना दिखावा करना पड़ेगा मैं बड़ा नेक हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर रूहानी बनने के लिए भी एक्टिंग और दिखावा नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस शख्स के अंदर से आसूदा शख्स वो है, बरकत से भरा हुआ शख्स वो है जिसके अंदर से खुद ही ओवरफ्लो हो रही हों बरकतें, और दूसरे उन बरकतों को देखें, शरीक हों और उसके वसीले से दूसरे बरकत पाएं। हालेलुया। ये है
ये ज़बूर 65 हमें बताता है। तो इस साल के शुरू में हम आगाज करेंगे ज़बूर 65 से, और ज़बूर 65 को में देखेंगे हम किस तरह नए साल को खुदावंद के जलाल के लिए और दूसरों की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात जो हम सीखेंगे, वो जिस पर ज्यादा आज हम गौर करेंगे, वो ये है 11वीं आयत मुकद्दसा, तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। साल को लुत्फ का ताज पहनाना, खुदावंद याद रखिएगा जमानों सदियों तारीख का खुदा है। ही इज द गॉड द लॉर्ड ऑफ हिस्ट्री। फिर इस साल में खुदा ईमानदार के दिल में नई उमंगें, नए मंसूबाजात रखता है। हम खुदा के हाथ के नीचे जब अपने आप को दे देते हैं, हम खुदा के प्लान के नीचे आ जाते हैं, और यही बड़ी बाबरकत बात है। और याद रखिएगा, हमें चाहिए हम उन उमंगों, उन नए मंसूबों को जो खुदा हमारे लिए रखता है, उनके मुताबिक चले और खुदा के ताबे होकर रहे। हम नए ऐद बांधते हैं, मैंने बताया हम रेजोल्यूशंस नहीं बनाते हैं, और फिर हम वादों की तजदीद भी करते हैं। माफियां तलाफियां भी होती हैं, ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर कहता हूं माफियां तलाफियां भी होती हैं, खुदा के आगे भी, दोस्तों के आगे भी, इंसानों के आगे भी माफियां तलाफियां भी होती हैं। अच्छा जी, पिछले साल जड़ी हो गई, मेरे को कोई गलती खता हो माफ करो, ये होता है। खुदा के आगे हुजूर भी आकर हम कहते हैं, खुदा हम कमजोर रहे पिछले साल, और इस साल तो मैं कुव्वत देना, हम तुझे और जलाल दे सके। आमीन। ये होता, हम वादों की, अहदों की तजदीद करते हैं। और फिर क्या होता है, मुकद्दस दाऊद कहता है वो तेरे साल को अच्छाई, नेकी और भलाई का ताज पहना देता है। हालेलुया, हालेलुया। और इस बात को हमें नजरअंदाज नहीं करना। और दूसरी आम बात जो आज हम देखेंगे, तेरी राहों से क्या टपकता है? रोगन टपकता है। 11वीं आयत मुकद्दसा जब हम देखते हैं तो बड़ी अहम बात है, और तेरी राहों से रोगन टपकता है, या तेरी राहों में रोगन टपकता है। तो तेरी राहों से रोगन टपकता है। खुदावंद की राहें कैसी हैं? जरा खुदावंद की राहों पर गौर करें। मुकद्दस दाऊद अपनी राहों की बात नहीं कर रहे, हर जगह वो ये रिक्वेस्ट करते हैं खुदावंद से। और ज़बूर 32 में कहते हैं, हम अगले संडे ज़बूर 32 में से देखेंगे, खुदावंद तौफीक बख्शे, तू मुझे मेरी सलाह कर, जिस राह पर मुझे चलना है उस राह पर मुझे चला, मुझे बता। तो यहां पर कहते हैं तेरी राहें कैसी हैं? खुदावंद की राहें कैसी हैं? खुदावंद की राहें जिंदगी की राहें हैं। आमीन। याद रखिएगा, खुदावंद की राहें जिंदगी की राहें हैं। खुदावंद की राहें सदाकत की राहें हैं। खुदावंद की राहें पाकीज़गी की राहें हैं। और खुदावंद यीशु मसीह के मुतल्लिक जब आप सोचें, यीशु मसीह ने क्या कहा था? राह, हक और जिंदगी मैं हूं। सच्चाई की राह, हक की राह, जिंदगी की राह कौन है? यीशु मसीह। जब भी आप राह की बात सोचे करें, आप समझें, आप याद करें कि जिंदगी और सच्चाई की राह कौन है? कौन है जी? आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों को लिए, उनके लिए तो वो सच्चाई और जिंदगी की राह है। उसके पीछे चलने से हम नूर में चलते हैं। हालेलुया। एक गीत हम गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है हम सच्चाई की राहों पर चले। हालेलुया। सच्चाई की राहों पर। और किताब मुकद्दस हमें बताती है कि ये राहें कैसे रोशन होती हैं। आपकी राहें रोशन कैसे होंगी? ज़बूर 119 की 105 आयत, जिसको आती हाथ खड़ा करे।
बड़ी मशहूर आयत है, ज़बूर 119 की 105 आयत। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए तेरा कलाम मेरी राहों को रोशन कर देता है। हालेलुया। वो साल को लुत्फ का, अच्छाई, भलाई, नेकी का ताज पहनाता और उसकी राहों से क्या टपकता है? उसका कलाम राहों को क्या कर देता है? रोशन कर देता है। साधक उसमें चलते और खौफ नहीं खाते। दूजियां नू खौफ ही पकड़ी रखता है। और एक फिक्रा जो मैं भाई परवेज का यहां कहूंगा वो ये था, वो कहा करते थे कि कुछ लोग मास्टर ऑफ फियर हैं, वो खौफ के ही मास्टर है, मास्टर बन गए हैं वो खौफ के। उन्होंने पहले ही खौफ होता है। मुकद्दस अयूब का भी यही प्रॉब्लम था, उसको खौफ था। वो लिखता है जिस बात का मुझे खौफ था वही मेरे साथ हुआ। मास्टर ऑफ फियर। जब आप मास्टर ऑफ फियर बन जाते हैं, आप खौफ खाते हैं अच्छा मेरे साथ ये हो जाएगा, तो वो आपके साथ हो जाएगा, क्योंकि खौफ आपके ईमान को जीरो करता है। और जब आपका ईमान जीरो हो जाता है तो वो खौफ को इब्लीस इस्तेमाल करके वो परेशानी पैदा करता है। याद रखिएगा। कितने इस बात को समझ रहे हैं? थोड़ी मुश्किल बात है, लेकिन याद रखें, अगर किसी को खौफ है कि ये मेरा रिलेशन टूट जाएगा, वो टूट जाएगा किसी दिन। इब्लीस उस खौफ को इस्तेमाल करता है। अगर किसी को खौफ है कि उसका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, वो एक दिन बर्बाद हो जाएगा, वाकई उसका बिजनेस तबाह हो जाएगा। ये मैं कलाम के मुताबिक कह रहा हूं, क्योंकि खौफ के वसीले इब्लीस हर रोज पक्का कर रहा होता है उस शख्स को, तेरे नाल ही होना है, और वो रोज उस पर बिलीव कर रहा होता है, मेरे नाल ही होना, उहदे नाल ही होंदा है। जब जाति जूलियत निकलता तो वो रोज खौफ फैलाता, और खौफ ने क्या कर दिया था? इस्राएल की एक बड़ी फौज को मफलूज कर दिया था। खौफ मफलूज कर देता है आपकी सोच को, आपकी अकल को, आपकी ताकत को, वो मफलूज कर देता है। एक शख्स उठा जिसे सिर्फ यहोवा का खौफ था। हालेलुया। एक लड़का निकला, आया, और वो भीड़ में से निकलकर कहता है ये होता कौन है? फिलिस्ती। तुम क्यों खौफजदा हो? शाऊल, जिसका कद, शाऊल बादशाह का कद इस्राएल में सबसे बड़ा था, तमाम इस्राएल का लंबे से लंबा शख्स भी उसके कंधों तक आता था, लेकिन वो चूहे की तरह खौफजदा होकर, गीदड़ की तरह खौफजदा होकर अपने खेमे में बैठा हुआ था। उसके गिर्द फौजें उसकी हिफाजत के लिए बैठी हुई थी, और वो खौफजदा होकर अपना फौजी लिबास भी उतार कर बैठा हुआ था। और रोज जूलियत आता है, ललकारता है, खौफ फैलाता है, बेइज्जती करता है। याद रखिएगा, खौफ के वसीले इब्लीस आपकी बेइज्जती कर रहा होता है, रोज नेगेटिव्स के वसीले आपकी बेइज्जती कर रहा होता है। आप कहते हो आप मसीह में जो आपको ताकत बख्शता है, ईमानदार, क्योंकि पौलुस रसूल की तरह हर वक्त कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ, और इब्लीस रोज कहता है वेख्या ना कुछ नहीं तू कर सकता। और एक दिन हम जब मायूस हो जाता, हम कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फजूल इंसान हूं। ये आप कहने पर मजबूर हो जाते हैं, जब आप समझते हैं कि आपके साथ खड़े होने वाले भी आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, और हर तरफ से आपको खौफ घेर लेता है, मायूसियां घेर लेती हैं। तो याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर आप उन राहों पर चलने के लिए अपने आप को फिट नहीं समझते जो बरकत की राहें हैं, जो सदाकत की राहें हैं। इसलिए यीशु मसीह ने, फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, और इस किताबे मुकद्दस में
साल के कितने दिन होते हैं? एक दूसरे को बताएं। साल के कितने दिन हैं? हिला के बताएं एक दूसरे को। अब ये बताएं, 365 दफा इस कलाम में लिखा है खौफ ना कर। हर रोज when you get up early in the morning, when you wake up, one word for you from God, एक लफ्ज खुदा की तरफ से जब आप सुबह उठते हैं, पहला लफ्ज आपके सोच में, आपके दिमाग में जो खुदा बोलता वो ये कहता है, मैंने तुझे आज की जिंदगी दी है, खौफ ना कर। हालेलुया, हालेलुया। और जो शख्स इस लफ्ज को हर रोज सुनता, खौफ ना कर, यीशु मसीह ने इवन मुर्दों में से जी उठकर भी यूहन्ना अरब पर जाहिर हुए, वो खौफ, मायूसी, परेशानी का शिकार था। हला वो रसूल था, उसने मसीह को आसमान पर जाते हुए देखा, यीशु का जलाल देखा, हर वक्त यीशु से मोहब्बत करने वाला, यीशु मसीह के साथ साथ रहने वाला, तब भी मायूसी, परेशानी में पतमस के जजीरे में बैठा हुआ है, खौफजदा है। यीशु मसीह उस पर जाहिर होते हैं, उस गार, बंद गार में आ जाते हैं और आकर अपना हाथ यूहन्ना अरब पर बढ़ाते हैं और कहते हैं, खौफ ना कर, मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। तो ये साल किस तरह शुरू करना है? इंसल्ट के साथ नहीं, खौफ के साथ नहीं, तानों के साथ नहीं, नेगेटिव्स के साथ नहीं, ईमान के साथ। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद की राहें सदाकत की राहें हैं, सादक उसमें चलते और खौफ नहीं खाते। खुदावंद की राह तंग है लेकिन ये जिंदगी को पहुंचती है। हालेलुया। इस ईमान के साथ इस साल का आगाज करें, मैं आपको गारंटी देता हूं आप बरकत पाएंगे, बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, अबलीसी कुव्वतें आपके आगे शिकस्त खाएंगी, आप बरकतों में आगे बढ़ जाएंगे और खुदा के सच्चे वादे आपके लिए पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। अगर अभी तक आपकी जिंदगी में खुदा के सच्चे वादे पूरे नहीं हुए, इस किताब मुकद्दस में 3000 से ज्यादा प्लस खुदा के सच्चे वादे हैं। काउंट करना शुरू करें, अगर पूरे नहीं हुए इस साल क्लेम करें, खुदा मेरी जिंदगी में अपने सच्चे वादों को पूरा कर। आमीन। वो तो तेरी राहों से रोगन टपकता है। रोगन बरकत को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? हर शख्स दूसरे को रोज ही गॉड ब्लेस यू कह रहा होता है। बरकत हमें देने के लिए बुलाया गया, हम दूसरों के लिए बरकत चाहते हैं, लेकिन दर हकीकत ये बरकत कब आएगी? ये बरकत कब आती है? गौर से सुनिएगा। और किताब मुकद्दस में लिखा है, जब बाप भी बरकत दे देता है तो वो उसे वापस नहीं ले सकता। ध्यान रखिएगा। याकूब को बरकत दे दी, इसहाक ने बड़ी कोशिश की, एसौ आया, एसौ रोया, उसने कहा बाप तेरा लाडला तेरा प्यारा तो मैं। तो बाप ने कहा बेटा अब मैं बरकत दे चुका हूं। एसौ रोया, उन्होंने कहा कोई बरकत नहीं तूने रखी मेरे लिए। मां बाप के फरमाबरदार रहे, एक बार बरकत आप पर आपके लिए बोली गई दिल से, वो कभी पलट नहीं जाएगी। हालेलुया। ईमानदार की जिंदगी से तारीफ ही निकलती है। हालेलुया का मतलब है यहोवा की तारीफ हो। कोई भी हालात हो, आप जिंदगी के निश्चित अफराज में मुश्किल हालात में से भी गुजर रहे हो, आपके अंदर से हालेलुया निकलेगा। और ईमानदार की जिंदगी से जब वो सदाकत की राह पर है, खुदा की बरकतें, खुदा का रोगन उसकी जिंदगी पर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब लोग खुदावंद के साथ चलते हैं तो वो खुदावंद की बरकतों का क्या करते हैं? तजर्बा करते हैं। शुरू में मैंने एक हवाला पढ़ा,
खरूज की किताब 23 बाब 25 से 26 आयत मुकद्दसा। इस साल इसको अपनी जिंदगी की रेजोल्यूशन बना लें। आमीन। क्या है? तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना? एक काम, इसके बदले में तुम्हें कितनी बरकतें मिलेंगी। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, वो तेरी रोटी और पानी पर, रोटी और पानी कहां से आता है? बिजनेस से, काम से, तेरे हाथ के काम पर बरकत देगा। वो तेरे रोटी और पानी पर, वो तेरे बीच से बीमारी को कोई भांज ना रहेगी, और किसी के अस्कात, और तेरी उम्र पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में पूरी उम्र का कंसेप्ट शायद डिफरेंट हो, इस्राएल में डिफरेंट था, लेकिन मसीहों में हम में डिफरेंट है। याद रखिएगा, इस्राएल का कंसेप्ट पूरी उम्र का यह था, तू अपने बच्चों के, ठीक हो गया, तो अपने बच्चों के, तेरी उम्र पूरी होगी। और किताबे मुकद्दस में मसीहों के लिए पूरी उम्र का क्या कंसेप्ट है, मैं आज बताना चाहता हूं। वो ये है, जब खुदा का काम तू जमीन पर मुकम्मल कर ले ईमानदार, खुदा तुझे अपने पास बुलाकर इज्जत और जलाल में, स्टेफनस की तरह जो जवानी में खुदा के पास बुला लिया गया, मसीह का पहला शहीद मसीह की खातर संसार हुआ, उसकी पूरी उम्र यह थी, पूरी वफादारी खुदा के साथ। हालेलुया। तू वफादारी में जिंदगी का ताज पाएगा, जान देने तक। मसीह सुन ले, आपकी पूरी उम्र क्या है? जान देने तक। तो मैं तुझे, ये आपकी पूरी उम्र हुण दसो, क्योंकि बुढ़ा 100 साल का भी हो जाए, लड़का, ये सा नबी के सेवे में, लड़का 100 साल का हो जाए और गुनहगार ही रहे, तो वो पक्का मलाउन है। सुन ले, जेड़े कहते ने असी बड़ी लंबी उम्र पांडे हैं, सोने की सीढ़ी ते चढ़ गए हैं, पता नहीं केड़ियां सीढ़ियां बनाई दियां उन्होंने। ना बच्चे पुछते ने, ना जिंदगी च कोई सुकून है, ना इत्मीनान है मसीह तो बाहर। तो मरन लग्या वो भी छुवारे सुट देंदे ने, बाबा सोने की सीढ़ी चढ़िया सी। बाबे नूं भावें दूजी सीढ़ी भी ना चढ़ने आती हो। ये दुनियावी लोगों के ख्यालात हैं, उनको ये मालूम नहीं कि इत्थे ते बाबा सा सोने की सीढ़ी चाड़ देता है, उत्ते पता नहीं फरिश्ते उहदा नाल की हाल करते पे ने। वो एक आ गया मेरे पास एक दफा, कहता है कपड़े ले लो। मैं क्या क्यों? मैं एक इबादत में था किसी गांव में, कपड़े ले लो। कोई तीसरा था किसी बाबे का, कहता कपड़े ले लो। मैं क्यों? असा अपने बाबे नूं राती वेख्या, उहदे कपड़े पाटे हुए सन। तो मैं क्या बाबे नूं दो, मैनू क्यों देन दे? मेरे तो ठीक नहीं हो। असा क्या किसी बहु पादरी ने दे दो। मैं क्या मैं तो हले ब्याह भी, उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं हले तो मेरा ब्याह भी नहीं होया। उस बहु पादरी ने दो जिन्हें जल्दी उत्ते जाना है, हले तो मैं तो हले खिदमत करनी है मसीह दी। जिन्हें छेती जाना उन्होंने दे दो, क्योंकि काम ही भैड़े ना करदा इत्थे के फरिश्ते उत्ते कपड़े पाड़ देंदे। ते इत्थे सोने दी सीढ़ियां, छवारे, वेला, बदी के पीछे पड़े हुए लोग, बदी में जिंदगी गुजारने वाले लोग, कहते बड़ी उम्र पाली है, मैं बड़ी उम्र, और मेरी बड़ी उम्र हो गई है। सारी जिंदगी लोगों ने लान तान किया होता है उन पर, सारी जिंदगी किसी का भला नहीं होता उनके वसीले, सारी जिंदगी कभी किसी पर उन्होंने तरस नहीं खाया होता, सारी जिंदगी कभी उनकी गवाही अच्छी नहीं होती मसीह के साथ। गलीज, गंदी, बदबूदार जिंदगियों के साथ मलमल दे चिट्टे काटन दे कपड़े पा के बंदा पाक साफ नहीं हो जाता। गंदियां दिलों तो मैल यसू दे लहू दे नाल धोत्यों बिना नहीं लैनी। आमीन। नए साल में ये रेजोल्यूशन करें, तू वफादार रह जान देने तक, वफादार रह जब भी तुझे मसीह की खातर जान देनी पड़े, वफादार रह तो वो तुझे हमेशा की जिंदगी का ताज दे देगा। ये है पूरी उम्र, समझ आ गई है? हालेलुया।
ईमानदार जब तक जिंदा रहता है, मसीह उसके वसीले इस जमीन पर बरकतों को जारी करता है। इसलिए याद रखिएगा, तू अपनी पूरी उम्र पाएगा बरकत वाली। 84 ज़बूर हम पढ़ते हैं तो वो कहता है, रास्त रो से कोई नेमत बाज। और यीशु मसीह ने भी कहा, बरकत पाना चाहते हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। हालेलुया। आइए इस हवाले को फिर पढ़े, 11वीं आयत ऊंची आवाज में पढ़नी है, फिर पढ़े। तू साल को अपनी भलाई, अपनी अच्छाई, अपनी नेकी का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। खुदा चाहता है ये रोगन जो उसकी राहों से टपकता है वो हमारी जिंदगियों को भर दे, और ये बरकतें फिर हमारी जिंदगी से लोगों को मिले। तरस भरी जिंदगी, मोहब्बत भरी जिंदगी, फजल से भरी हुई जिंदगी। फिर आप देखें ये जिंदगी कैसी होगी। अब्दुस तारीदी का मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसे किसी ने पूछा आपने कभी ऐसी लाश को नहलाया जिसको नहलाने के बाद आपको आंसू बहे हों? उसने कहा हाँ, कराची के एक पोश इलाके में। उसने कहा उस थोड़ी देर के लिए उसने आंखें बंद की, सोच में पड़ गया और कहने लगा हाँ, कराची के एक पोश इलाके में मैंने एक खूबसूरत, बावकार, बड़े वजादार इंसान की लाश को नहलाया है, जिसके बाल सफेदी बालों की चमक रही थी और बालों में तेल लगा हुआ था, और वो इस तरह तैयार था खूबसूरत तरीके से कि मैंने आज तक, वो कहता है, इतना डिसेंट, इतना बावकार शख्स नहीं देखा। वो कहता है हुआ ये, मैंने अपने लोगों से जो उसको एक बड़े पोश इलाके से, एक कोठी के बाहर से उठा कर लाए थे उस लाश को, कहता मैंने देखा। मैंने पूछा ये कहां से लाए हैं? उन्होंने कहा जी एक नौजवान टैक्सी में था और उसने ये लाश वहां रखी लाकर उस पोश इलाके में, और वो हमें पैसे देकर चला गया बहुत सारे, क्या साडा बाबा दफना दो। और ये आवाजें हमने सुनी है, अंदर से कोई कह रहा था उसको टैक्सी में से ऊंची आवाज में कि अब तकरीर ना कर, फ्लाइट निकल जाएगी। उनके पास, उसने बताया, इतना वक्त नहीं था कि अपने बाप को गुस्ल देकर दफना लेते। दुनिया में कुछ लोग इस तरह के हैं, वो दौलत के पीछे, चीज़ों के पीछे इस तरह लगे हुए हैं, और वो चीज़ों और उन चीज दौलत को ही अपना सब कुछ समझते हैं, वो खुदा को इवन भूल गए हुए हैं। मैं आपसे कहूँगा अपने लिए इस साल अपने बच्चों के लिए रेजोल्यूशन पास करें। आप बैठकर अपने घर में कलाम पढ़ेंगे, कलाम से अपने बच्चों को शेयर कर देंगे, और ये कलाम आपके बच्चों को आपकी फरमाबरदारी करना सिखाएगा। ये कलाम आपको, आपके पास आपके बैंक अकाउंट में कुछ हो ना हो, ये कलाम जो आपके बच्चों को आपका फरमाबरदार बनना सिखा देगा। ये कलाम आप पर, आपके घराने पर बरकत नाजिल कर देगा। ये कलाम आपको आपकी नस्लों को तरस से भर देगा। ये कलाम जब किसी के अंदर आ जाता है वो बरकत से भर जाता है। इसलिए मुकद्दस दाऊद ने ये गीत शुक्रगुजारी का गाया, मुबारक है वो जो तेरी बारगाहों में रहते हैं, तो उनके साल को लुत्फ का ताज पहना देता है। कसरत की बरकतें देने मसीह आ गया है, इसलिए अपनी जिंदगियों से दें। खुदावंद इस नए साल में आप सबों को बरकत दे और आज के कलाम के वसीले से आप बरकत पाएं। आमीन। आइए दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने। आइए कहना शुरू करें, खुदावंद मैं दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनूं। और खुदावंद जी भर कर जब हमने कलाम सुना और सुनाया, खुदाम तू बरकत दे, तेरा कलाम जिंदगियों का पीछा करे, और तेरे कलाम की कुदरत से ही जिंदगियां बरकत पाती हैं। हम नेहमिया की किताब में पढ़ते हैं, वो सुबह से शाम तक तेरा कलाम पढ़ते रहे और वो तेरे हुजूर इकरार करते रहे, और तूने उनके हालात बदल दिए। आज मैं कहता हूं अपने लोगों के हालात बदल दे।
ये तेरी हुजूरी में है। तेरा कलाम इनकी जिंदगियों पर कुदरत से काम करे और खुदावंद कुदूस खुदा इनकलाब, बरकत, बहाली, रेस्टोरेशन आए और तेरा नाम जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।